गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 5 उत्साह तथा अट नहीं रही पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला। सबसे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आधार स्तंभ से तात्पर्य है कि जिन्होंने जो छायावादी युग के प्रमुख हैं, अर्थात जिन्होंने ही स्तंभ खड़ा किया छायावादी युग का, तो वो आधार माने जाते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ। उनका जन्म 1899 अर्थात 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ। निराला की शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के विचारों से वह अत्यधिक प्रभावित थे। उनका पारिवारिक जीवन कष्ट और संघर्षों से भरा था। पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। उनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते इत्यादि। अप्सरा अलका प्रभावती एक उपन्यास है उनका। लिली, सखी, चतुरी चमार एक कहानी संग्रह है उनका। प्रबंध पद चाबुक इनका निबंध है। छायावादी कवि निराला की भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता व प्रकृति प्रतीकों का कुशल प्रयोग किया गया है। उनकी कविताओं में मुक्तक छंद है। भाषा की सरलता, सहजता, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली उनकी कविता की विशेषता है। कवि निराला का निधन वर्ष 1961 में हो गया था। देखिए उन्होंने अपनी रचना में क्या वर्णन किया है। निराला जी की रचना में उन्होंने अपनी रचना में उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों की एक ओर से लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा, इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस अर्थात ध्वस्त या नष्ट, विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। ये कविता एक आहान गीत है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं। बादल गरजो घेर घोर गगन धाराधर ओ। ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उड़से कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। घोर से तात्पर्य है जोर से, और गगन सभी जानते आकाश के लिए आता है। धाराधर बादल के लिए आया है। ललित कोमल या सुंदर, वज्र कठोर, भीषण उर किस लिए आया है। उर्मिस होता है हृदय और वज्रमिस होता है कठोर या अत्यंत भीषण। विद्युत छवि बिजली का सौंदर्य अर्थात चमक। नूतन मीन्स नई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं कि
प्रस्तुत पद्यावतरण में छायावाद के महास्तंभ एवं महान साहित्यकार व महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आहान गीत उत्साह से उद्धृत किया गया है, अर्थात उत्साह से लिया गया है। ये गीत कहाँ से लिया गया है? उत्साह से। इसमें कवि निराला ने बादल को संबोधित करते हुए उसे आह्वान किया है कि हे बादल कवि के लिए उत्साह का स्रोत है, कि ये बादल कवि के लिए उत्साह का स्रोत है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं निराला जी कि हे बादल तुम जोर से गर्जना करते हुए आओ। हे बादल तुम जोर से गर्जना करते हुए आओ, अर्थात लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि कभी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। क्या कहना है? तुम्हारे सुंदर बाल अर्थात केश काले एवं घुंघराले हैं। काले घुंघराले से तात्पर्य है कि तुम्हारे जो सुंदर बाल हैं वो घने हैं और काले व घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान कैसे हैं? घने, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक आकाश में फैले हुए हैं। ये बादल काले और घने हैं और आकाश में दूर दूर तक फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए, मतलब उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनिए। करते हुए कहते हैं कि हृदय में बिजली की चमक है, विद्युत छवि उर में। उर से मैंने क्या तात्पर्य बताया था आपको? उर माने हृदय, कि हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, जैसे पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, जैसे ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कि जैसे क्या करते हैं कि पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम अर्थात कवि भी संसार को नया जीवन देने वाले हो, नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, जिस प्रकार बादलों में, वज्र में क्या बताया था आपको? कठोर या भीषण। कि जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण कर दो, अर्थात संपूर्ण संसार को जोश से भर दो। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? सभी की समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार यहाँ पर कवि निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए उनसे एक आह्वान कर रहे हैं कि ये बादल कवि के लिए एक उत्साह का स्रोत हैं। एक बार फिर से अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, मतलब इनसे ऐसी कल्पना की जा रही है कि ये बहुत ज़्यादा घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक आकाश में फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में और आगे की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम कवि भी संचार को इस संचार द्वारा या अपनी कविताओं द्वारा संपूर्ण संसार में एक नया जीवन भर दो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम भी अपनी नई कविता में
अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर, मतलब कठोरता छिपाकर नवीन सृष्टि का, एक नई सृष्टि का निर्माण कर दो, एक नई सृष्टि का निर्माण कर दो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो।